चलिए आज अपन बेटा रेशो एनालिसिस की बात करते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है अपना लिए, रेशो एनालिसिस। इसमें से भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान रहे। रेशो एनालिसिस 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इजी सा है। जिस तरीके से अपन ने कैश फ्लो पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन करे हैं, यहां भी रेशो के अपन एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अब अपन एक एक चीज पढ़ते हैं कि रेशो होता क्या है। तो बेटा अगर रेशो की बात करें तो इसका मतलब है कि यह दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बताता है। क्या बोला है मैंने कि यह दो वैल्यू के बीच में क्या बताता है बेटा, रिलेशन बताता है। अब रिलेशन की बात करें तो कौन सा रिलेशन बताता है ये, तो लिखो कि ये बताता है मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन बताता है कौन, रेशो। डन है क्या? रेशो कौन सा रिलेशन बताएगा बेटा, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताएगा। आगे यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है। क्या बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए रेशो का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आएगी? ये दो वैल्यू के बीच में क्या बताएगा बेटा, रिलेशन बताएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, रेशो में बी एक्सप्रेस्ड इन 4 वे। रेशो को हम कितने वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा, 4 वे में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? फर्स्ट प्योर रेशो बोल दो या सिंपल रेशो बोल दो। क्या बोल दो, प्योर रेशो या फिर सिंपल रेशो। प्योर रेशो और सिंपल रेशो की अगर हम बात करें बेटा तो बहुत इजी, जैसे 2:1, 1:1। प्योर रेशो का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट 2:1 या 1:1, 5:1, 4:1, ये क्या होता है मेरा, प्योर रेशो होता है। अगर मैं इसका यूज के बारे में बताऊं तो बेटा हम इसे यूज करते हैं जनरली एक तो लिक्विडिटी रेशो में, एंड सॉल्वेंसी रेशो में। डन है? आइए दूसरी बात करते हैं हम। दूसरा वे है अपने पास, पहला वे तो है प्योर या सिंपल रेशो, दूसरा है परसेंटेज के बेसिस पे हम शो करते हैं। जैसे 20%, 25%। इसका यूज परसेंटेज वाला बेटा हम जनरली यूज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हम कौन सा रेशो यूज करते हैं, परसेंटेज वाला। नेक्स्ट प्योर होगा, परसेंटेज हो गया टाइम बेसिस पे या टाइम की फॉर्म में, जैसे 4 टाइम, 5 टाइम। इसमें जनरली आता है, हम इसका यूज करते हैं टाइम वाले रेशो का। एक तो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो में, दूसरा एक्टिविटी
या फिर टर्नओवर रेशो में, एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशो में। और एक वे और है जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के रूप में भी हम इसका क्या करते हैं, रेशो को प्रेजेंट करते हैं, जैसे 1/5, 1/4, इस तरीके से। यानी कि रेशो को प्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं। किस किस रूप में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं? पहला है प्योर रेशो, दूसरा है परसेंटेज, टाइम और फ्रैक्शन के बेसिस पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन, एक एक रेशो को समझते हैं और उसके साथ में क्वेश्चन भी लेंगे अपन। आइए, सबसे पहले हम लेते हैं बेटा लिक्विडिटी। चलिए आओ, सबसे पहले हम लेते हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, सबसे पहले इसका अदर नेम की बात करें, इसको एक और नाम से जाना जाता है एसटी, मतलब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ये रेशो बताता है कि शॉर्ट टर्म, यह रेशो बताता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को चुका पाएगी या नहीं। ये रेशो क्या बताता है कि कंपनी के जितनी भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लोन है या शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, उनको ये चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। हम किस रेशो से डिसाइड करेंगे? लिक्विडिटी रेशो से डिसाइड करेंगे। लिक्विडिटी रेशो को हम प्योर या सिंपल रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इन अदर वर्ड्स, कुल मिला के अगर बात करें सीधी सी, तो कंपनी की करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए कंपनी के पास प्रॉपर या फिर सफिशिएंट, प्रॉपर की जगह वर्ड लिखना सफिशिएंट, करंट असेट्स है या नहीं। ये हमें किससे पता चलेगा बेटा? लिक्विडिटी रेशो से। लिक्विडिटी रेशो को हम शॉर्ट टर्म रेशो भी बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आप चुका पाओगे या नहीं चुका पाएंगे, ये हमें कहां से पता चलेगा? लिक्विडिटी रेशो से। डन है? अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे बड़ी बात कि इसके 2 फॉर्मूले और दोनों में एक कंडीशन लगे कि हमेशा डिवाइड करेंगे हम करंट लायबिलिटी से। दिमाग में फिट कर लो, लिक्विडिटी रेशो में क्या रूल है कि हम हमेशा काय से डिवाइड करेंगे बेटा? करंट लायबिलिटी से हम डिवाइड करेंगे। जैसे यहां 2 रेशो आते हैं, सबसे पहले है करंट रेशो। चलिए, करंट रेशो की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर इसके आइडियल रेशो की बात करें, आइडियल रेशो की बात करें बेटा, तो ये होता है 2:1। ध्यान रहे,
क्या बात चल रही है करंट रेशो की। लिक्विडिटी रेशो में रूल तो याद रखना कि हमेशा डिवाइड कैसे करेंगे, करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे। इसमें पहला रेशो होता है अपना करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट में अपन इसे याद रखेंगे CA अपॉन CL, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा इस रेशो का एक और नाम है, वो याद रखना, अदर नेम। वर्किंग कैपिटल रेशो, इसी का नाम है। डन है लिक्विड करंट रेशो। दूसरे रेशो की बात करते हैं हम, लिक्विड रेशो। इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स, और मैंने भी बताया कि डिवाइड तो हमेशा काय से करना है, करंट लायबिलिटी से। लिक्विड एसेट्स को ही हम यहां पे क्विक एसेट भी बोलते हैं, क्विक एसेट्स भी बोला जाता है लिक्विड एसेट्स को। ठीक है, चलिए अब लिक्विड एसेट होती क्या है वो सब देख लेंगे अभी अपन। फिर बात करते हैं अपन आइडियल रेशो की। तो लिक्विड रेशो का आइडियल रेशो होता है 1:1, और इसके अदर नेम की बात करते तो बेटा अदर नेम याद रखना, इसका एक नाम है क्विक रेशो, दूसरा नाम है इसका एसिड टेस्ट रेशो। डन है, आइए आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट की अगर बात की जाए तो ये लीजिए साहब, करंट एसेट्स, इसमें क्या क्या चीजें आएगी। कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल। डेटर और बिल्स रिसीवेबल का टोटल होता है ट्रेड रिसीवेबल, तो वो भी यहीं आएगा। बहुत सी बार डेटर बीआर की जगह क्या मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल मिलेगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री या फिर इसे हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं। बेटा इन्वेंट्री में ध्यान रखना, इन्वेंट्री में हम एक्सक्लूड करेंगे लूज टूल्स को। जो भी लूज टूल होते हैं, जो छोटे मोटे नट पाने होते हैं जो कंपनी के लिए चाहिए, तो उसको हम इन्वेंट्री का पार्ट इस रेशो में तो हम मानेंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक है अक्रूड इनकम, ETC एटसेट्रा। ये तो मेरी करंट असेट्स हुई है। इसी तरीके से अपन बात करते हैं बेटा करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी, तो इसमें आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल के टोटल को, इन दोनों को हम कंबाइंड रूप में बोलते हैं ट्रेड पेबल। जैसे डेटर और रिसीवेबल को हम क्या, ट्रेडर और बिल्स रिसीवेबल को हम क्या बोलते थे, ट्रेड रिसीवेबल। तो यहां क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल। ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को
एक्सपेंसेस ड्यू या एक्सपेंसेस पेबल भी बोला जाता है। आगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ETC एटसेट्रा। डन। करंट एसेट करंट लायबिलिटी आएगी समझ में। बड़े आगे चलिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आएगी समझ में बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं लिक्विड एसेट्स पे, कि लिक्विड एसेट या क्विक एसेट भी बोलते हैं इसको, लिक्विड या फिर क्विक एसेट्स क्या होती है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है बेटा कि जो भी अभी अपन ने ऊपर करंट एसेट निकाली है, करंट एसेट्स, इसमें से हम माइनस करेंगे इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रहे इन्वेंट्री में हम लूज टूल को शामिल नहीं करते हैं। माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एडवांस पे कर दिया है, माइनस एडवांस टैक्स। तो आपकी आ जाएगी लिक्विड एसेट बोल दो या इसको हम क्विक एसेट बोल सकते हैं। डन है। पिक्चर आएगी समझ में। चलिए नोट डाउन करोगे तो फटाफट फटाफट उतारना। ये लो साहब, ये रेशो एनालिसिस फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये लिक्विडिटी रेशो, ठीक, और बाकी का ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी और लिक्विड या क्विक एसेट्स। आगे बढ़ते हैं बात, कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्या गिवन है। कैलकुलेट करंट रेशो, आपको क्या निकालना है बेटा, करंट रेशो निकालना है। तो आइए साहब, करंट रेशो, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। रट जाना चाहिए ये, ठीक। अब अपन एक एक चीज निकाल लेते हैं कि कितनी करंट एसेट्स है। आइए सबसे पहले बात करते हैं करंट एसेट्स की, और एक तरफ अपन लिख लेते हैं करंट लायबिलिटी। ये लीजिए, अब एक एक चीज लिखते हैं अपन। सबसे पहले इन्वेंट्री दे रखा है बेटा, तो इन्वेंट्री अपनी करंट एसेट्स होती है। तो ये लीजिए इन्वेंट्री, इसमें सिर्फ लूज टूल शामिल नहीं होगा, पर अगर यहाँ कुछ बोला नहीं है लूज टूल के लिए तो हम यहाँ इंक्लूड, ऐसा मानेंगे कि यहाँ इंक्लूड नहीं है। तो इन्वेंट्री है आपकी 50,000। आगे ट्रेड रिसीवेबल, तो ये लीजिए ट्रेड रिसीवेबल, ये भी आपके है 50,000। फिर एडवांस टैक्स, बेटा एडवांस टैक्स भी आपकी करंट एसेट्स होती है, एक तरीके से प्रीपेड है। तो एडवांस टैक्स है 4,000 का, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये लीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है अपना 30,000। फिर दे रखा है ट्रेड पेबल, जो कि अपनी करंट लायबिलिटी है। तो ये लीजिए साहब ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल दे रखा है 1 लाख। ट्रेड पेबल के बाद दे रखी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसमें बेटा दो ही चीज आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, एक बैंक ओवरड्राफ्ट और एक कैश क्रेडिट। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 4,000 का। बस टोटल कर लेते, तो इधर का टोटल आया 1,04,000, इधर के टोटल की बात करते तो कितना आएगा 50
प्लस 50 प्लस 4 प्लस 30, 1,34,000। ये लीजिए, लगा लो फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर देते। करंट एसेट का टोटल है 1,34,000, करंट लायबिलिटी अपनी 1,04,000। तो 1,34,000 डिवाइड बाय 1,04,000 करते हैं तो ये आ गया 1.22, ये आ रहा है 1.29:1। लिक्विडिटी रेशो प्योर रेशो की फॉर्म में शो करते हैं, यानी कि 1:1 लगाना है। डन है, यानी कि 1.29:1। ये लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर, करो नोट डाउन, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आओ, चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ते जाते हैं कि द करंट रेशो 3.5:1। आपका करंट रेशो दे रखा है 3.5:1। क्विक रेशो 2:1, क्विक रेशो दे रखा है राजा बेटा 2:1। इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट्स, यानी कि करंट एसेट माइनस क्विक एसेट्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेंट्री को, जो कि कितने की है, 16,000 की। यानी कि यहां पे ना तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना ही एडवांस टैक्स दे रखा है, सिर्फ क्या शो कर रहा है, इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे, अच्छा 16,000 तो काहे के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्वेंट्री के, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 8,000। दो चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एक तो अपना इन्वेंट्री है और एक है अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कितना दे रखा है बेटा 8,000। ये लीजिए, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, तो करंट एसेट निकालनी है, करंट लायबिलिटी निकालनी है, और क्विक एसेट्स निकालनी है। क्विक एसेट बोल दो या लिक्विड एसेट बोल दो, बात एक ही, ये तीन चीजें यहां पे फाइंड आउट करनी है। आइए ये लीजिए, चलिए कैसे क्या करा जाए, लगाते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला। तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है, तो फॉर्मूला क्या बना, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, 3.5:1, 3.5:1 बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इस करंट यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3.5 करंट लायबिलिटी बराबर करंट एसेट्स, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी आपकी। यानी कि करंट एसेट बराबर कितना है, 3.5 करंट लायबिलिटी बन गई। फिर लगाते हैं अपन क्विक रेशियो का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला रहेगा, लिक्विड एसेट्स डिवाइड तो हमेशा करंट लायबिलिटी रहेगी। तो चलिए क्विक रेशियो दे रखा है 2:1। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इस करंट लायबिलिटी का इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 2 करंट लायबिलिटी, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं, तो यहां क्या हो गया, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री दे रखी है 16,000 की, और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है 8,000 का।
2 करंट लायबिलिटी बराबर करंट एसेट बराबर कितना है 3.5 करंट लायबिलिटी। ये करंट एसेट की जगह लिख दिया। यहां कितना बचा 16 प्लस 8 करते तो 24,000 माइनस का आ रहा है। ये लीजिए साहब, दोनों प्लस हो गए माइनस माइनस। ये वाली इधर आएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये वाली चीज इधर जाएगी तो प्लस की क्या हो जाएगी माइनस। आओ कैसे, चलिए तो 3.5 करंट लायबिलिटी में से 2 करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो बचा 24,000। 3.5 करंट लायबिलिटी में से 2 गया तो ये बचा बेटा 1.5 करंट लायबिलिटी बराबर 24,000। तो करंट लायबिलिटी बराबर आ गया 24,000 डिवाइड बाय 1.5। तो ये लीजिए आपकी करंट लायबिलिटी आएगी कितनी बेटा 24,000 डिवाइड बाय 1.5 करते हैं तो ये आ गया 16,000 की करंट लायबिलिटी आ गई आपकी। तो पहला आंसर था अपना करंट लायबिलिटी आ चुकी है। अब करंट लायबिलिटी आएगी तो अब अपन को क्या निकालना है, करंट एसेट भी निकालनी है। तो मैं यहां निकाल देता हूं साथ के साथ। आइए अगली बात करते हैं। देखो करंट एसेट निकालनी है तो उसने बोला है कि करंट एसेट अपन ने इक्वेशन बनाई है वो है 3.5 करंट लायबिलिटी। तो 3.5 करंट लायबिलिटी इंटू कितनी है 16,000। तो ये लीजिए साहब आपकी करंट एसेट्स आ जाएगी 56,000। 16,000 इंटू 3.5 करते हैं तो ये लीजिए 56,000 आपकी करंट एसेट्स आ गई। डन है। एक और क्या चीज निकालनी थी वो भी देख लेते हैं। क्विक एसेट निकालनी है तो बहुत इजी। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्विक या फिर लिक्विड एसेट्स। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले लिखेंगे करंट एसेट 56,000 है, इसमें से एक तो माइनस होएगी इन्वेंट्री जो कि 16,000 है, माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि 8,000 रुपए के हैं। कितना बचा 56,000 माइनस 16,000 माइनस 8,000 करते हैं 32,000। ये लीजिए साहब। तो अपने फाइनल आंसर लिख दो यहां लास्ट में क्या क्या निकले, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स सही है अपनी 56,000, ये रही। करंट लायबिलिटी आई है अपनी 16,000 और क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स आई है आपकी 32,000। ये लो साहब, ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। डन है। स्क्रीनशॉट फोटो जो लेना है वो अब लेना आप, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये लीजिए साहब, ये परफेक्ट है। थोड़ा और उधर कर दूं, ये लो साहब पूरा ही आ जाएगा। ये लो लो स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आइए। ये लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करंट रेशो और लिक्विड रेशो। आपको एक तो करंट रेशो निकालना है और एक बेटा लिक्विड रेशो निकालना है। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, लिक्विड एसेट दे रखी है। लिक्विड एसेट जिसको हम क्विक एसेट भी बोलते हैं वो गिवन है बेटा 75,000। फिर इन्वेंट्री दे रखी है, तो बेटा इन्वेंट्री दे रखी है 35,000 की, जिसमें इसने बोला है कि इसमें इंक्लूड है लूज टूल 20,000 के।
तो अपन ने पढ़ा है कि करंट एसेट में जो इन्वेंट्री होती है उसमें लूज टूल शामिल नहीं करते हैं, तो 20,000 हम माइनस कर देते हैं, तो 35 में से 20 गया, यानी कि मेरी इन्वेंट्री है 15,000 की। आगे प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करूं तो वो दे रखा है 10,000, और साथ में वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000 का। वर्किंग कैपिटल गिवन है कितना बेटा? 60,000 का। आइए साहब, ठीक है, चलिए बेटा अब बहुत ध्यान से समझना। एक फॉर्मूला है जिसे रट लो, दिमाग में फिट कर लो, लाइफ टाइम याद रखना। वर्किंग कैपिटल का इसका फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और अगर वर्किंग कैपिटल रेशो की बात करें जिसे हम करंट रेशो बोलते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यहां सिर्फ वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें बेटा तो करंट रेशो और लिक्विड रेशो निकालनी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन में ये गिवन है, तो चलिए आओ साहब, सबसे पहले मैं लगाता हूं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 60,000। करंट एसेट मुझे पता नहीं है, साथ ही करंट लायबिलिटी का भी मुझे पता नहीं है। ये करंट लायबिलिटी इधर आएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि करंट एसेट बराबर 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी हो गया। डन है क्या? बोलो। चलिए ये आ गया। अब आइए आगे बढ़ते अपन। इधर करता हूं मैं, है ना, ये लीजिए साहब। अब क्या किया जाए, क्योंकि मुझे निकालना है करंट रेशो। अगर करंट रेशो निकालना है तो बेटा करंट रेशो का फॉर्मूला होता क्या है, देख लो, फॉर्मूला लिख लो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और दूसरा क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है क्या? बढ़े आगे, तो चलिए अब मेरे को क्वेश्चन में बेटा लिक्विड एसेट दे रखी है 75,000 की। कितने की दे रखी है? 75,000 की। तो चलिए मैं लिक्विड एसेट के फॉर्मूले को यूज करता हूं। क्या है कि लिक्विड एसेट बराबर दे रखा है, होता क्या है फॉर्मूला? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही है। चलिए लिक्विड एसेट का अमाउंट दे रखा है 75,000, तो लिक्विड एसेट की जगह हमने लिख दिया 75। करंट एसेट बराबर अभी अपन ने निकाला है, कितना दे रखा है? 60,000, ठीक। या फिर एक काम करो, इसको करंट एसेट ही लिखा रहने दो यहां, उससे भी काम हो जाएगा। करंट एसेट की जगह करंट एसेट्स, इन्वेंट्री दे रखा है मेरा 15,000, और प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें तो वो गिवन है 10,000, ठीक। ये माइनस वाली चीज इधर आएगी तो क्या हो जाएगी बेटा? प्लस। तो करंट एसेट बराबर कितना हो गया? 75,000 प्लस 25,000, 15 और 10 25, तो करंट एसेट बराबर हो गया आपका बेटा 1,00,000। ये लीजिए, यहां की एक चीज तो आ गई 1,00,000 करंट एसेट्स। अब इस करंट एसेट की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, तो क्या मेरी करंट लायबिलिटी आ जाएगी? आसानी से आ जाएगी। तो आइए क्या रखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है कि करंट एसेट बराबर 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बराबर क्या हो गया? 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी।
करंट एसेट अपनी कितनी दे रखी है, 1 लाख बराबर 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी बराबर 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी। तो क्या करंट लायबिलिटी निकल जाएगी कि हाँ, ये इधर आएगा तो माइनस, यानी कि करंट लायबिलिटी बराबर हो गया 40,000। ये लीजिए साहब, अब तो बचा ही क्या है क्वेश्चन में, वैल्यू पुट कर देते हैं। आओ साहब, करंट एसेट्स 1 लाख है, तो ये लो साहब, करंट एसेट्स अपनी 1 लाख है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी की अगर बात की जाए तो करंट लायबिलिटी अपनी कितनी निकली है, 40,000। तो ये लीजिए साहब 40,000, तो ये आ गया 2.5:1। ठीक, ये तो आपका करंट रेशो निकल गया। लिक्विड एसेट की बात करते हैं, लिक्विड रेशो की। तो लिक्विड एसेट दे ही रखी है क्वेश्चन में 75,000 और करंट लायबिलिटी अपन ने निकाली है बेटा 40,000। तो कितना आएगा, 75 डिवाइड बाय 40,000, तो ये आ गया 1.875:1। ये लो सा, डन है। नोट डाउन करोगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लीजिए साहब, ये छोटा सा कर देता हूं मैं तुम्हारे, ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये लिक्विडिटी रेशो भी कंप्लीट कर देंगे अपन, लास्ट क्वेश्चन है 4th। आइए, क्वेश्चन नंबर 4, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर जो 3 अभी किया है सैंपल पेपर का है 2019 के। चलिए क्या बोला है कि वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी 30,000। ये लीजिए साहब, वर्किंग कैपिटल दे रखी 30,000। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये अपने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। आगे करंट रेशो दे रखा है, करंट रेशो दे रखा है 2.5:1। कैलकुलेट आपको क्या क्या करना है, एक तो करंट एसेट निकालनी है बेटा, दूसरी करंट लायबिलिटी निकालनी है, तीसरी आपको क्विक रेशो एसिड टेस्ट रेशो निकालना है, और साथ में बोला है कि आपको ये भी अज्यूम करना है कि इन्वेंट्री कितनी दे रखी है। इसको मैं इधर ही लिख देता हूं कि जो इन्वेंट्री है वो कितनी गिवन है बेटा, 26,000 की इन्वेंट्री गिवन है। ये लीजिए साहब, आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, क्योंकि यहां अमाउंट वर्किंग कैपिटल का गिवन है। तो वर्किंग कैपिटल का सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, अगर वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो क्या फॉर्मूला लगेगा राजा बेटा, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल बेटा दे रखी है 30,000 की, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी इधर आएगा तो प्लस होएगा, तो बेटा करंट एसेट बराबर हो गया 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी। ये लीजिए साहब, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस, करंट रेशो का फॉर्मूला लगा देते हैं साहब, अब तो वही बच रहा है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो दे रखा 2.5:1, करंट एसेट्स ये दे रखी है 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहां इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया 2.5 करंट लायबिलिटी। 1 का करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी इधर आएगा बेटा तो माइनस होएगा, तो 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी बराबर 30,000। अब 2.5 में से करंट लायबिलिटी घटाएंगे, मतलब यहां कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 मानते हैं, यानी कि 2.5 में से 1 गया तो ये बचा बेटा
1.5 करंट लायबिलिटी बराबर 30,000। तो ये लीजिए करंट लायबिलिटी आपकी कितनी आएगी, 30,000 डिवाइड बाय 1.5, तो कितनी आ जाएगी, 20,000 समथिंग। ये लीजिए करंट लायबिलिटी आएगी आपकी 20,000। ये लो साहब, एक आंसर तो निकल गया आपका, करंट लायबिलिटी 20,000। ठीक है, अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। तो आइए चलिए इधर किसकाते हैं इसको थोड़ा, नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी इन इक्वेशन 1। ये रही इक्वेशन 1। तो लिखते हैं इसको, करंट एसेट बराबर 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अपनी 20,000 निकली है बेटा, तो वैल्यू पुट करते तो करंट एसेट बराबर 30,000, करंट लायबिलिटी की जगह आ गया 20,000, तो करंट एसेट बराबर आ गया आपका 50,000। ये लीजिए। फिर थर्ड में इसने पूछा है क्विक रेशियो निकालो या एसिड टेस्ट रेशियो निकालो। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। तो चलिए लिक्विड एसिड निकालनी है, पर करंट लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी दे रखा अपना 20,000। ये लीजिए करंट लायबिलिटी अपना 20,000। रही बात लिक्विड एसिड की, तो लिक्विड एसिड बराबर क्या हो जाएगा, करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री बोला है यहाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो इनकी बात नहीं करी है। तो बेटा करंट एसेट से अपना 50,000, ये रहा। इन्वेंट्री क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, 26,000 की, तो ये बचा बेटा 24,000। ये लिक्विड एसेट से, इसको हम यहां पुट करेंगे तो आंसर आ गया आपका 1.2:1। ये लो साहब, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसको उतारोगे कैसे, तो ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 4, नोट डाउन करो, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते अपन बेटा सोल्वेंसी रेशो के ऊपर, कि सोल्वेंसी रेशो क्या होता है। आओ थ्योरी वाले इस पे चलते अपन। अरे ये लीजिए साहब, सोल्वेंसी रेशो। इंपॉर्टेंट रेशो है बेटा। बेटा सोल्वेंसी रेशो क्या होता है, जैसे इससे पहले अपन ने पढ़ा लिक्विडिटी रेशो, उसमें पढ़ा था कि ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को बताता है। काय को बताता है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को। तो सोल्वेंसी रेशो बेटा ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताता है। मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म लोन या बोरोइंग को चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, ये कौन बताता है बेटा, सोल्वेंसी रेशो बताता है। अब सोल्वेंसी रेशो के हम एक एक रेशो की बात करते हैं, कौन कौन से रेशो है। आओ चलिए देखते हैं, एक एक रेशो लेते हैं ना। चलिए सबसे पहले है डेट इक्विटी रेशो। बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है D/E रेशो। ध्यान रहे, डेट अपॉन डेट इक्विटी रेशो। अगर इस रेशो की बात करें बेटा, डेट इक्विटी रेशो की अगर बात की जाए तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी।
क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, नाम से याद होना चाहिए, डेट ऊपर आ रहा है तो डेट ऊपर आएगा, इक्विटी यानी इक्विटी। सोल्वेंसी रेशियो है तो लॉन्ग टर्म डेट आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है यहां। तो आइए, लॉन्ग टर्म डेट की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें क्या क्या आएगा? डिबेंचर, यानी कि कुल मिला के बात आएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म डेट में क्या आएगा बेटा? कुल मिला के अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें, लॉन्ग टर्म डेट की बात करें, तो इसमें एक तो क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग पूरा आएगा, ध्यान रहे। साथ ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ आएगा बेटा इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये याद रखना है। ठीक, जिसमें डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर वारंटीज होगी तो वो कहां आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। पर जनरली ये दो चीज याद रखना, डिबेंचर और बैंक लोन। ठीक, रही बात, अपन बात करते हैं इक्विटी की। तो आइए साहब, इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी का फॉर्मूला है बेटा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। शेयर कैपिटल में दोनों आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। रिजर्व सरप्लस समझते हो, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, जितने भी रिजर्व हो सब यहाँ आएंगे। फिक्टिशियस असेट्स जिन्हें हम अक्यूमुलेटेड लॉस भी बोलते हैं, P&L का डेबिट बैलेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट आउटफ्लो हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर हो गया, ये सब क्या आएगी? अपनी फिक्टिशियस असेट्स में आएगी। यानी कि डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो फॉर्मूला बनता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। और इक्विटी की बात करें तो बेटा इक्विटी का फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और फिक्टिशियस एसेट तो माइनस करना ही है। सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं यहां, दूसरा फॉर्मूला था इसका बेटा टोटल असेट टू डेट रेशो। टोटल असेट्स टू डेट रेशो। टोटल असेट टू डेट रेशो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा बेटा टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा इन केसों में, जब भी कोई भी फॉर्मूले में 2 आए बीच में, तो पहले कौन आ रहा है? टोटल असेट्स आ रहा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा टोटल असेट्स। 2 के बाद क्या आ रहा है? डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट। कौन सा डेट आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट अपन ने पढ़ा है। टोटल असेट में ध्यान रखना, इसमें हम एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स, यानी कि इसमें फिक्टिशियस असेट्स को शामिल नहीं करना है। डन है। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं, आओ। अरे आओ, एक साथ उतार लेना फिर। नेक्स्ट है थर्ड, प्रोप्राइटरी या फिर सॉल्वेंसी, या नहीं, प्रोप्राइटरी रेशो लिखो आप, प्रोप्राइटरी या फिर इसे बोलते हैं इक्विटी रेशो। क्या बोला जाएगा इसको? प्रोप्राइटरी या इक्विटी रेशो। पहले नाम याद रखो, प्रोप्राइटरी या इक्विटी रेशो। तो बेटा इसका बहुत इजी सा फॉर्मूला है, इसका नाम ही है इक्विटी। तो फॉर्मूला बन जाएगा इक्विटी
अपॉन टोटल असेट्स। ध्यान रहे जहां भी टोटल असेट्स आएगा तो ये वाला रूल फिर लगेगा, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स याद रखना है। डन है प्रोप्राइटरी रेशो। चलिए नेक्स्ट रेशो की बात करते हैं इसमें, फोर्थ नेक्स्ट रेशो है टोटल असेट्स या फिर सॉल्वेंसी रेशो। टोटल असेट्स या फिर सॉल्वेंसी रेशो। चलिए फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा इसका, टोटल, देखो फॉर्मूला देखना इसका क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा टोटल डेट, ध्यान रहे, अपॉन टोटल असेट्स। टोटल डेट अपॉन टोटल असेट्स, फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल डेट अपॉन टोटल असेट्स। टोटल असेट्स का मतलब वही फिक्टिशियस एसेट को इंक्लूड नहीं करना है। अब रही बात बेटा टोटल डेट होता क्या है वो देखते हैं, आओ ये लीजिए साहब, टोटल डेट की बात करते हैं। टोटल डेट ढंग से समझना, टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में आएगी बेटा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें जनरली दो चीज आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और शॉर्ट टर्म डेट की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा और कोई भी करंट लायबिलिटी है तो वो सब कहां जाएगी, शॉर्ट टर्म डेट में, यानी कि यहां पूरी करंट लायबिलिटी आएगी, लॉन्ग टर्म में नॉन करंट लायबिलिटी आएगी। डन है, करंट लायबिलिटी अभी अपन पढ़ चुके कि क्या क्या आएगी करंट लायबिलिटी में। चलिए नेक्स्ट रेशो की बात करते हैं, आओ आईसीआर बोले तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। चलिए सीधा सा फॉर्मूला है इसका, PBIT या फिर EBIT अपॉन इंटरेस्ट पेबल। और बेटा इंटरेस्ट काहे पे लगेगा, जैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगेगा और कोई भी लोन है उसके ऊपर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, उसे इंटरेस्ट। अब यहां एक वर्ड आया है PBIT, क्या होता है PBIT वो देखते हैं, आओ बेटा। अगर PBIT की बात करें तो इसका मतलब होता है P का मतलब प्रॉफिट, B का मतलब होता है बिफोर, I का मतलब इंटरेस्ट एंड T का मतलब होगा टैक्स। वहीं अगर EBIT की बात करें बेटा तो E का मतलब होगा अर्निंग, B का मतलब होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डन है। चलिए बेटा इसको निकालेंगे कैसे ये ध्यान रखना, इसके लिए एक टेबल याद रखना, मैं बना देता हूं फिर अपन इसको क्वेश्चन में समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बी के बाद बिफोर इंटरेस्ट आ रहा है पहले, तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट, तो यहां से इंटरेस्ट हटेगा तो क्या बचा, PBT। PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर
टैक्स, फिर टैक्स माइनस करेंगे, जो भी रेट गिवन रहेगी क्वेश्चन में, तो जो आएगा उसे हम बोलेंगे PAT। बोले तो बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन है क्या? ये कुछ मेन फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। अब इसको नोट डाउन कैसे करोगे वो देखता हूं मैं कि एक पेज पे आ जाएगा कि आ गया। ये लो साहब, ये सॉल्वेंसी रेशो आपका एक पेज में पूरा कंप्लीट आ गया। नोट डाउन कर लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब बेटा सॉल्वेंसी रेशो करने के लिए मुझे कुछ बैलेंस शीट की भी जरूरत पड़ेगी। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पार्ट समझना पड़ेगा। आइए तो मैं बैलेंस शीट पे सिर्फ पार्ट बता रहा हूं, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पार्ट समझना। सबसे पहले इसमें आता है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आएगा एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा पार्टीशन होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक। सेकंड पार्टीशन होता है इसका नॉन करंट लायबिलिटी। ये याद रखना बेटा, ये फॉर्मेट जो मैं बता रहा हूं बैलेंस शीट का, इसमें दो चीज आती है। एक तो आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उधार, और एक आता है बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक। यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। थर्ड आएगा करंट लायबिलिटी, इसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म डेट भी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी जानते ही हो, ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट वाला लॉन्ग टर्म डेट। अब समझना, अगर इन दोनों का टोटल करता हूं मैं, चलिए यहां अगर इन सबका मैं अमाउंट लिखता हूं कि ये शेयर होल्डर फंड, ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी, तो ये टोटल लायबिलिटी का टोटल आ गया। जितना टोटल लायबिलिटी का रहेगा उतना ही टोटल किसका रहेगा, असेट्स का भी रहेगा। समझना, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म और ये हो गया शॉर्ट टर्म। इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल डेट आ जाएगा। अगर टोटल डेट में से मैं शॉर्ट टर्म डेट माइनस कर दूंगा तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। डले? ये जो शेयर होल्डर फंड है इसे हम बोलेंगे इक्विटी, इसे क्या बोलेंगे हम, इक्विटी बोलेंगे, या फिर ओनर्स फंड बोलते हैं, ओनर्स फंड, या फिर प्रोप्राइटरी फंड भी इसी को बोला जाता है। तो ये बैलेंस शीट सॉल्वेंसी रेशो के लिए बेटा दिमाग में फिट कर लो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, ये बैलेंस शीट दिमाग में फिट होनी चाहिए तो सॉल्वेंसी रेशो के क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। आइए अपन लेते हैं। अच्छा, तुम्हें उतारना है तो ये बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे पहले वाले का तो तुम ले चुके हो। आइए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्वेंसी रेशो का, ये है अपने डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला। आओ, बहुत इजी है। चलिए क्या क्या दे रखा है, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो, क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशो निकालना है। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, डेट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म डेट, तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है, डिवाइड बाय इक्विटी। आइए, एक तो अपन को निकालना है लॉन्ग टर्म डेट, तो चलिए शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस,
और एक तरफ में निकाल लेता हूं इक्विटी। एक एक चीज लिखते जाते हैं बेटा, ध्यान से समझना। दिमाग में अपनी बैलेंस शीट होनी चाहिए, तो मैं बैलेंस शीट तुम्हारे शॉर्ट में यहां बना देता हूं, ठीक। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज आती है? एक तो आती है शेयर कैपिटल, जिसमें दो चीज आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और ये लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें क्या क्या चीज आती है? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें आएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है बेटा? डिबेंचर हो गया, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी ये, और लोन हो गया बैंक लोन। और एक आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और बाकी जो बची वो करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। अब समझना, बहुत ध्यान से समझना बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखा है तो किधर लिखा जाएगा? इक्विटी में। तो ये लीजिए शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है? 30 लाख रुपए की दे रखी है। 2 3 4 5 6, ये लीजिए 30 लाख रुपए की अपनी शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, पर अलग से क्वेश्चन ने रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, तो मैं लिखता हूं रिजर्व एंड सरप्लस। देखो यहां गलती होने के चांस क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 10 लाख। जब वर्ड उसने रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है तो ऑब्वियसली बात है ये सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी इस रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? इंक्लूड है, क्योंकि इन सबका टोटल मिलके क्या बनता है? मेरा रिजर्व एंड सरप्लस बनता है। तो यहां पे अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किस में शामिल है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस में शामिल है। तो ये लीजिए इक्विटी तो होगी मेरी टोटल 40 लाख। अब लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं, तो एक तो दे रखा है लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो लोन दे रखा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं लोन, ठीक, @8% वाला। ये कितना दे रखा है? 20 लाख रुपए का। ये लीजिए 20 लाख रुपए का। आगे 9% बॉन्ड। बेटा बॉन्ड और डिबेंचर को हम एक ही बात माने, एक ही चीज मानेंगे, चाहे डिबेंचर लिख दे या बॉन्ड लिख दे, बात एक ही है। तो ये लीजिए 9% बॉन्ड। इनके आगे जो ये रेट लिखी हुई है ना, ये इंटरेस्ट की रेट है। काय की रेट है बेटा? इंटरेस्ट। पर यहां मुझे इंटरेस्ट से कोई मतलब है नहीं, तो 9% बॉन्ड दे रखा है 25 लाख का। तो ये तो होगी अपनी क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर और लोन। बॉन्ड यानी डिबेंचर। फिर आता है इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, तो देखो नीचे दे रखा है इसने लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो है वो आपका है 3 लाख रुपए का। बस रही बात शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, ट्रेड पेबल नहीं आएगा, ये होती है करंट लायबिलिटी। इन्हें बोला जाता है शॉर्ट टर्म डेट। पर मुझे शॉर्ट टर्म डेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बेटा लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, ठीक है। तो टोटल लगाते 20 25 45 3 48, यानी कि 48 लाख। तो लगते हैं फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेट है 48 लाख और ये है आपका 30 लाख। तो कितना आंसर आ जाएगा चेक कर लो, 48 डिवाइड बाय 30। तो 48 डिवाइड बाय 30 करते हैं तो ये आ गया बेटा 1.6:1। ये भी प्योर रेशो में आता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो इसका, 5वें का। समझ में आएगी, ये बैलेंस शीट दिमाग में रखनी है, इससे बहुत सारी चीजें सोल्व होएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आओ,
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा क्या है, टोटल असेट टू डेट रेशो निकालना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, करंट असेट दे रखी है, तो करंट असेट दे रखी है आपकी 11 लाख। फिर दे रखा है वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर शेयर होल्डर फंड, डायरेक्ट शेयर होल्डर फंड दे रखा है कितना, 7.5 लाख का। आगे टोटल डेट, टोटल डेट दे रखा आपका 19,50,000, 19,50,000। और रही बात रिजर्व एंड सरप्लस की, तो वो दे रखा है 2.5 लाख। आइए अब इन क्वेश्चनों में बेटा बैलेंस शीट बहुत जरूरी है। इसने पूछा है टोटल असेट टू डेट रेशो, टोटल असेट टू डेट रेशो निकालना है आपको। आओ साहब, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगर रेशो की बात करें तो रेशो का फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट्स टू डेट रेशो निकालना है, तो 2 से पहले क्या है, टोटल असेट, तो लिख दो टोटल असेट्स। और 2 के बाद क्या दे रखा है, डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि मुझे टोटल असेट भी निकालनी है और टोटल लॉन्ग टर्म डेट भी निकालना है। तो आइए अपन यहां यूज करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आएगी वो देखते जाते हैं। पहले लिखते हैं अपन, सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर आता है एक तो शेयर कैपिटल, बार बार लिखना याद हो जाएगा। इसके अंदर 2 चीज आती है शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा पार्ट है अपना रिजर्व एंड सरप्लस। फिर बात करते हैं अपन नॉन करंट लायबिलिटी की, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। ठीक, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है। तीसरी बात करते हैं हम करंट लायबिलिटी की, जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म डेट। इन सबका टोटल करेंगे तो ये टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। और जितनी टोटल लायबिलिटी होती है उतनी ही क्या होती है, असेट्स होती है। तो यही मेरी टोटल असेट्स भी होगी। अब एक एक चीज ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले इसने दे रखा है शेयर होल्डर फंड है 7.5 लाख, तो ये लीजिए शेयर होल्डर फंड दे रखा है 7.5 लाख का, जिसमें दोनों ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक, फिर दे रखा है टोटल डेट। टोटल डेट मतलब इन दोनों का अगर मैं टोटल करूंगा तो ये आएगा टोटल डेट। टोटल डेट दे रखा है मेरा 19,50,000। ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर फंड भी आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का टोटल आ गया। तो कितना हो गया, 19,50,000 प्लस 7.5 लाख करते हैं तो 27 लाख मेरी टोटल लायबिलिटी होगी। और जो टोटल लायबिलिटी है वही मेरी टोटल असेट्स है। तो टोटल असेट्स तो आ गया आपकी 27 लाख। ये लीजिए, इसी तरीके से बात शो कर देना। रही बात लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की, तो आइए लॉन्ग टर्म डेट के लिए अपन फॉर्मूले यूज करते हैं। आओ साहब, टोटल डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म को हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, आओ साहब, एक फॉर्मूला दे रख लगता है वर्किंग कैपिटल भी यहां गिवन है, यानी कि इसका फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब आइए एक एक चीज देखते हैं।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल डेट दे रखा है 19,50,000 का, तो ये लीजिए साहब 19,50,000। आगे वर्किंग कैपिटल है 6.5 लाख और करंट एसेट से 11 लाख। आइए, वर्किंग कैपिटल है 6.5 लाख, करंट एसेट से 11 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी इधर आएगा प्लस और ये इधर जाएगा माइनस, तो करंट लायबिलिटी बराबर हो गया 11 लाख माइनस 6,50,000, तो करंट लायबिलिटी बराबर हो गया 4.5 लाख। जो ये करंट लायबिलिटी आई है बेटा, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट, तो रख देते हैं लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, निकला मेरा 4.5 लाख। ये इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू आ गया 19,50,000 माइनस 4.5 लाख। बोले तो लॉन्ग टर्म डेट बराबर आ गया 15 लाख। ये लो साहब, ठीक, लॉन्ग टर्म डेट भी आएगी 15 लाख, तो ये लीजिए साहब 15 लाख। तो कितना आएगा, 27/15 करते हैं तो ये आ गया 1.8:1। ये लीजिए साहब, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट जो है ये बहुत काम आएगी अपने सोल्वेंसी रेशो में। अब इसको आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आओ। पूरी समरी भी चाहिए ना आपको, ये लो साहब, ये लो साहब, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? आओ साहब, क्वेश्चन नंबर 7 में एक तो आपको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो, तीनों रेशो निकालने हैं। तो आपको एक तो निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में डेट इक्विटी रेशो, ये फाइंड आउट करना है। दूसरा टोटल एसेट टू डेट रेशो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशो आपको निकालना है। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो कि कितनी गिवन है, 1 लाख। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 50,000। देखो बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का हम टोटल कर देंगे तो ये लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगी, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म डेट तो हो गया अपना, ये दोनों का टोटल तो लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा। आगे करंट लायबिलिटी दे रखी है, वो दे रखी है 25,000। फिर आगे नॉन करंट असेट दे रखी है, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट दे रखी है आपकी 1,80,000। और फिर बात करते हैं करंट असेट्स की, तो करंट असेट दे रखी है आपकी 45,000। बेटा अगर जैसे अब ये लायबिलिटी का तो पार्टीशन मैंने समझा दिया बैलेंस शीट में कि इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड आएगा, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ऐसे अगर आप असेट्स की बात करें तो असेट में सिर्फ दो ही चीज आती है, ये नॉन करंट असेट्स और करंट असेट, ये दो ही चीज क्या आएगी बेटा, टोटल असेट्स में आएगी। ठीक है, ठीक, यानी कि इन दोनों का टोटल होता है टोटल असेट्स, याद रखना। अब अपन एक एक चीज फाइंड आउट करते हैं।
सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए हम इनके फॉर्मूले लिखेंगे कि किसका क्या फॉर्मूला है, ये हमें लिखना है। बेटा जो प्रोप्राइटरी रेशो उसे इक्विटी रेशो भी बोला जाता है। तो चलिए आओ देखते क्या क्या फॉर्मूले हैं इनके। सबसे पहले फॉर्मूला पूछा है D/E रेशो में शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेट इक्विटी रेशो। तो इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। दूसरा इसने बोला है टोटल असेट टू डेट रेशो, शॉर्ट में लिखा है, तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना है। तो 2 से पहले वाली चीज ऊपर आएगी यानी कि टोटल असेट्स, और 2 के बाद वाली चीज डिवाइड में आएगी यानी कि डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। थर्ड प्रोप्राइटरी या फिर इसे ही हम बोलते हैं इक्विटी रेशो। तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। यानी कि मुझे लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए, टोटल असेट्स चाहिए, मेन तो ये चाहिए, 3 चीज चाहिए। तो चलिए सारी चीजें दे रखी तो अपन एक बैलेंस शीट बनाते हैं, उससे कुछ आइडिया लगता है कि क्या क्या चीज हम कहां से निकाल सकते हैं। आओ, ये सारा अमाउंट है ना। अगर बैलेंस शीट बनाते हैं, देखो बैलेंस शीट कितनी काम आएगी। सबसे पहले पार्ट करते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आएगा शेयर होल्डर फंड, ठीक। दूसरा पॉइंट आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। थर्ड आएगा, अच्छा नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती है और एक आता है बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर थर्ड बनेगा अपना करंट लायबिलिटी। तो इन सबका टोटल मेरा क्या आ जाएगा, टोटल लायबिलिटी। चलो देखते क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दे रखी 1 लाख की। तो ये लीजिए साहब, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1 लाख की, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 50,000 का, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है मेरी 1.5 लाख की। ये तो पता चल गया। करंट लायबिलिटी दे रखी है 25,000 की, तो ये लीजिए साहब करंट लायबिलिटी भी गिवन है 25,000। मुझे शेयर होल्डर फंड चाहिए, शेयर होल्डर फंड को ही हम बोलते हैं इक्विटी, ठीक। ये 1.5 लाख तो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म डेट, इस तरीके से शो कर देते हैं। अब बात करते हैं यहां का टोटल मिलेगा तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। तो आइए इसी बैलेंस शीट को हम आगे बढ़ाते हैं। असेट्स, इससे तुम्हारी बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगी बेटा, याद हो जाएगी तुम्हें। सबसे पहले आता है इसमें नॉन करंट इन असेट्स, जिसमें आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, वो यहीं आता है। दूसरा आता है करंट असेट्स, ठीक। तो नॉन करंट इन्वेस्ट असेट से अपनी 1,80,000 की और करंट असेट से आपकी 45,000 की। इनका टोटल करते हैं तो ये आ गया आपका 2,25,000। तो बेटा जो करंट असेट, जो असेट्स का टोटल होता है वही टोटल किसका होगा, लायबिलिटी का, यानी कि 2,25,000। इस 2,25,000 में से 1,75,000 घटा तो 225 माइनस 1.5 लाख माइनस 25,000, तो यानी कि 50,000 की मेरी क्या आएगी, इक्विटी आएगी। ये लीजिए साहब। अब क्या है, फॉर्मेट में तो रखना है, रख दो सारी चीजें। आओ सबसे पहले बात करते लॉन्ग टर्म डेट की। तो लॉन्ग टर्म डेट है मेरा 1.5 लाख रुपए का, सब लिख दिया अपन ने। ये लो साहब, लॉन्ग टर्म डेट है मेरा 1.5 लाख रुपए का। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी है मेरी 50,000 की। तो ये लीजिए बेटा
3:1 आ गया। टोटल असेट्स, तो बेटा जो टोटल असेट्स है वही टोटल लायबिलिटी होती है, दोनों टोटल बराबर होता है। बैलेंस शीट में तो वो दे रखा है 225, या तो ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है। तो ये लीजिए साहब 225, तुम चाहो तो यहां लिख दो कि ये होगी आपकी टोटल लायबिलिटी। क्या होगी? टोटल लायबिलिटी, और यहाँ इक्वल का साइन लगा दो, और ये होगी आपकी टोटल असेट्स। ठीक, इस तरीके से प्रेजेंट कर दो साहब। आइए फिर लॉन्ग टर्म डेट की बात करते तो वो 1.5 लाख दे रखा है। कितना आएगा? 225 बटा 1.5 लाख करते हैं 1.5:1। इक्विटी है अपना 50,000। देखो बैलेंस शीट से कितना आसान हो गया क्वेश्चन। टोटल एसेट्स अपनी दे रखी है 2,25,000। कितना आंसर आएगा? तो 50,000 बटा 2,25,000, तो ये आ गया 0.22:1। ये लीजिए साहब, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नोट डाउन करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे ना, ये लो साहब, ये परफेक्ट हो जाएगा। करो नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 आओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? ये सीबीएसई ने 2019 में पूछा था। आइए क्वेश्चन नंबर 8, इसको थोड़ा बड़ा करूं, ये लो, ये लो। क्या पूछा है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशो। आइए क्वेश्चन नंबर 8, प्रोप्राइटरी या फिर इसे हम बोलते हैं इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला होता है बेटा इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। सारी चीजें निकालनी है तो अपन बना लेते हैं बैलेंस शीट। सबसे इजी तरीका वही है। पहले बात करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी में। एक तो शेयर होल्डर फंड आता है, दूसरा आता है नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरी टॉपिक आता है यहाँ पे, तीसरा सब हेड है जो है करंट लायबिलिटी का। इसका टोटल आ जाएगा, इधर आ जाएगा सेकंड में असेट्स। असेट भी दो है, नॉन करंट और करंट असेट्स। ठीक है, तो चलिए इसके भी डिवाइडेशन कर ही देता हूं ताकि तुम्हें बैलेंस शीट भी समझ में आ जाए। नॉन करंट असेट्स और एक टॉपिक होएगा करंट असेट्स का। ठीक, चलिए एक एक चीज देखते हैं क्या क्या दे रखा है। चलिए क्या दे रखा है? प्लांट एंड मशीनरी, ये करंट असेट्स होती है, सॉरी नॉन करंट असेट, तो लिखा प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 10 लाख का। ये लीजिए 10 लाख। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है 6 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग है साहब 6 लाख रुपए की। मोटर कार, ये भी मेरी फिक्स्ड एसेट्स होती है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगी। मोटर कार, मोटर कार दे रखी है 3,70,000 की। आगे फर्नीचर दे रखा है, तो ये लीजिए, ये भी मेरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट से 1.5 लाख की। ये लीजिए, टोटल कर लेते हैं तो 10 लाख, 6 लाख, 370, 150, तो 21,20,000 आ रहा है। ये तो नॉन करंट असेट्स आ गई।
फिर दे रखा है स्टॉक, डेटर और कैश, ये करंट असेट्स है, तो थोड़ा लीजिए साहब, ये लीजिए, लिख लो यहाँ बी, करंट असेट्स। क्या क्या गिवन है करंट असेट में, आओ, एक गिवन है स्टॉक, ये रहा स्टॉक 4,50,000 का। स्टॉक के बाद दे रखा है डेटर, डेटर गिवन है 90,000, 90,000। डेटर के बाद दे रखा है बेटा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दे रखा है 3,40,000 का। टोटल करते तो 4.5 लाख प्लस 90,000 प्लस 3,40,000 करते हैं, तो 8,80,000 ये आ गया, ये लीजिए सर। ठीक, तो ये तो टोटल असेट्स हो जाएगी। तो असेट का मैं टोटल कर लेता हूं, $30 लाख, इसे हम बोलते हैं टोटल असेट्स, और इसे बोला जाएगा टोटल लायबिलिटी। तो जितना 30 लाख इसका है, ये दोनों क्या रहेंगे हमेशा, इक्वल का साइन लगा दो यहाँ, ये हो गया 30 लाख। चलिए, ये 30 लाख हो गया। अब आगे बात करते हैं इसकी। तो यहां देखो नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 10 लाख, ये लीजिए, नॉन करंट लायबिलिटी है 10 लाख, और फिर दे रखी करंट लायबिलिटी दे रखी है 6,20,000। तो इसे तो बोला जाता है लॉन्ग टर्म डेट, इसे बोला जाता है शॉर्ट टर्म डेट। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी आपकी इक्विटी। चलिए कितनी आएगी, 30 लाख माइनस 10 लाख माइनस 6,20,000 करता हूं, यानी कि इस 30 लाख में से दोनों अमाउंट मैंने माइनस कर दिए, तो ये आ गया बेटा 13,80,000। डन है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो आ जाओ साहब, क्या है इक्विटी। तो इक्विटी है अपनी 30 लाख की, ये लीजिए साहब 30 लाख। टोटल असेट, तो वही लायबिलिटी और टोटल असेट दोनों बराबर रहता है, तो ये कितना दे रखा है, और सॉरी इक्विटी है 13,80,000 की, मैंने वो लायबिलिटी का टोटल लिख दिया, ठीक है। इक्विटी दे रखी है अपनी 13,80,000, तो ये लीजिए 13,80,000। टोटल असेट्स हो गया आपका 30 लाख। करो कितना आएगा, तो 13,80,000 बटा 30 लाख, तो ये हो गया बेटा 0.46:1। ये लो साहब, डन है। नोट डाउन करोगे तो छोटा करूँ इसको, ये लीजिए, दिख रहा है क्लियर, करो नोट डाउन। कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो क्वेश्चन। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर बात करते हैं इसके आगे। चलिए क्या होगा इसमें, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिटेल लिखते हैं अपन। क्या पूछा है, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। आपको निकालना है बेटा प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो को हम इक्विटी रेशो भी बोलते हैं। क्या क्या दे रखा है, टोटल असेट टू डेट रेशो। क्या दे रखा है, टोटल असेट्स टू डेट रेशो, ये गिवन है बेटा 2:1। आगे डेट दे रखा है 5 लाख। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट की बात हो रही है।
ठीक, आगे इक्विटी शेयर कैपिटल है 0.5 टाइम ऑफ डेट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है डेट का 0.5 टाइम। आगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो वो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट यानी कि ये दे रखा है बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये दे रखा है 2 लाख, और टैक्स की बात करें तो टैक्स की रेट है अपनी 40%। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है अपना, इसको करेंगे अपन सोल्व। आओ चलिए, पूछा है प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है, तो ये लीजिए साहब, प्रोप्राइटरी या फिर इक्विटी रेशो। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। एक एक चीज निकालते हैं। सबसे पहले दे रखा है टोटल असेट टू डेट रेशो 2:1 और साथ में डेट दे रखा है, तो लगाते हैं फॉर्मूला। टोटल असेट टू डेट रेशो, क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 से पहले है टोटल असेट और बाद में है डेट। लगाते हैं फॉर्मूला। ये दे रखा है 2:1, तो यानी कि 2/1। टोटल एसेट मेरे पास नहीं है तो मैंने लिख दिया T8 टोटल एसेट। तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, वो दे रखा है 5 लाख रुपए का। ये लीजिए साहब 5 लाख रुपए का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वज्र गुणा बोलते हैं हिंदी में, या कैची गुणा। तो 5 लाख का गुणा 2 से होएगा तो टोटल असेट्स बराबर आ गई आपकी 10 लाख। ये लीजिए साहब, टोटल एसेट कितनी आएगी आपकी? 10 लाख की आएगी। तो लिख देते हैं यहाँ पे टोटल एसेट्स कितनी आई है अपनी? 10 लाख की। 1 2 3 4 5 6, ये 10 लाख की आएगी। अब रही बात इक्विटी की, तो इक्विटी भी अपन निकाल लेते हैं। ये लीजिए साहब इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आता है बेटा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बोले तो 2 ही कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें एक तो प्रॉफिट आता है, यानी कि वो भी कौन सा आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ध्यान रखना कौन सा टैक्स आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, इनका अगर अपन टोटल कर देंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या? इक्विटी। चलिए अब क्या क्या दे रखा है पढ़ते हैं। क्या बोला है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? डेट इंटू 0.5 है। तो आइए पहले हम निकाल लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी डेट इंटू 0.5 टाइम। डेट कितना दे रखा है बेटा? डेट देखो अपना, डेट कितना है? डेट दे रखा है 5 लाख का। डेट कितने का दे रखा है बेटा? 5 लाख रुपए का आपका डेट दे रखा है। तो आइए साहब, $5 लाख इंटू 0.5, तो कितना आएगा? 5 लाख इंटू 0.5 करते हैं तो ये आ गया बेटा 2.5 लाख। यानी कि मेरी इक्विटी तो कितनी आएगी बेटा? 2.5 लाख रुपए की आएगी। फिर बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो उसने बोला था कि जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल निकले उसका 25%। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा अपनी 2.5 लाख, उसका करते हैं हम 25%। तो 2.5 लाख
इंटू 25% करते तो ये आ गया 62,500। नेक्स्ट अपन को निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे निकलेगा कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से आप माइनस कर दो टैक्स को। अभी मैंने पीबीआईटी वाला फॉर्मूला बताया था कि पीबीआईटी उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो पीबीटी आएगा, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो पीएटी आएगा। तो यहाँ पीबीटी डायरेक्ट गिवन है। देखो कितना गिवन है पीबीटी, देख लेते हैं। पीबीटी है 2 लाख और टैक्स की रेट है 40%। आइए तो ये लीजिए, पीबीटी है 2 लाख, टैक्स है 40%, तो 2 लाख का 40% करते तो 80,000। ठीक, तो ये बचा आपका 1,20,000। तो ये पीएटी आ गया 1,20,000। टोटल करो तो 2.5 लाख प्लस 62,500 प्लस 1,20,000 करते हैं तो ये आ गया बेटा 4,32,500। ये लीजिए साहब, डन। अब क्या है, फॉर्मूला तो रखना है, रख दो, पुट कर दो वैल्यू। चलो, क्या फॉर्मूला था? टोटल एसेट तो लिखी दी थी अपन ने 10 लाख। रही बात क्या, इक्विटी है अपनी 4,32,500। तो ये लो साहब, ये लीजिए 4,32,500। निकालो आंसर। तो 4,32,500 डिवाइड बाई 10 लाख करते हैं तो ये आ रहा है बेटा 0.4325:1। ये लो, इसको नोट डाउन कैसे करोगे वो देखते हैं पहले। ये इतना बड़ा है तो इसको मैं छोटा कर सकता हूँ इतना। चलिए थोड़ा उधर किसका देते हैं, इसको हो जाएगा ना। ये लो, ये लीजिए साहब, क्लियर दिख रहा है? तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन नंबर 9 थे अपना। आज बेटा आप यहां तक पढ़ना। कल अपन इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे 10वें से, जिसमें अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, कैसे निकलता है, वो चीजें अपन पढ़ेंगे। यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1, 2, 3 और 3 या 4 क्वेश्चन अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के हैं। हाँ, फिर ये वाला क्वेश्चन ये तो हो जाएंगे इजी से। ठीक है, ठीक। तो बाकी अपन नेक्स्ट, आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।